चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। 101% वोट मोदी जी के नाम से पड़ा है। जनता का आशीर्वाद मिले और केजरीवाल से मुक्ति मिले। पानी की बड़ी गंभीर समस्या है पीने के विश्वसनीयता, देश के प्रधानमंत्री की जनता के बीच में विश्वास। दक्षिण दिल्ली के मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 3,67,000 वोटों से आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को शिकस्त देकर एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बम्पर जीत के बाद आज सुबह सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने आवास पर सैकड़ों लोगों से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इसी बीच पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी भी रमेश बिधूड़ी के आवास पर पहुंचे और उन्हें बुके देकर जीत के लिए बधाई दी। वहीं पूर्व निगम पार्षद और डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बिधूड़ी के घर पहुंचे और उन्हें जीत के लिए बधाई दी। इंडिया टाइम 24 न्यूज से हुई बातचीत में रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में विकास ही उनका एजेंडा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर शपथ लेने के लिए तैयार हैं और इस पूरी जीत पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी। इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले सर। थैंक यू, धन्यवाद। चुनाव के दौरान भी हमने कवरेज की, उस वक्त भी यही जोश यही उत्साह था, आज भी यही जोश यही उत्साह है। क्या रिलैक्स फील कर रहे हैं? स्वाभाविक है, रिलैक्सेशन तो होती है, कोई कितना भी मजबूत आदमी हो, लेकिन एक बार के लिए अनिश्चितता तो आती है जब कोई इस प्रकार का रिजल्ट आना हो और कोई एग्ज़ाम दे किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद, तो उसके बाद जब परिणाम अनुकूल आते हैं तो रिलैक्सेशन होती है स्वाभाविक। जी, 2014 से भी एक बड़ी जीत 2019 में मिली है। क्या आपने कभी उठते बैठते जागते उम्मीद की थी कि इतनी प्रचंड जीत मिलने वाली है? आपके चैनल पर अगर मैंने बाइट दी होगी तो यही कहा होगा कि इस बार ये मिनिमम 2.5 लाख मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके पीछे कारण था प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2014 की बनस्पत ज़्यादा बढ़ी है, डबल हो गई थी। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी एंटी इनकम्बेंसी 0.1% भी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। तो उसके कारण से स्वाभाविक है जिन लोगों ने 2014 में वोट देने से चूक गए थे वो भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए महंगाई पर कंट्रोल रखना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों से अपेक्षाएँ थी लोगों को प्रधानमंत्री से। 101% वोट मोदी जी के नाम से पड़ा है कि लोगों ने मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो नौजवानों को रोज़गार लेना है, गरीबों को उनका सम्मान दिलवाना है, बेरोजगारी को कम से कम दूर करना है, बीमारी के वक्त लोगों को बगैर पैसे के सामने अपने परिवार को तिल तिल बढ़ते हुए देखते लोग, गरीब लोग रहते थे। आयुष्मान जैसी योजना लागू करके, शौचालय बना के बहनों को सम्मान दे के, तो जनमानस के मन में था कि मोदी ही प्रधानमंत्री होने चाहिए, तो लोगों ने मोदी के नाम से वोट डाला है। अब आप जैसे कि जीत का ताज जनता आपकी पहना चुकी है, अपनी लोकसभा की बात करें तो क्या कुछ कार्य होंगे, क्या कुछ सौगात आने वाले 5 सालों में आप अपनी जनता को देने वाले हैं लोकसभा में? जनता का आशीर्वाद मिले और केजरीवाल से मुक्ति मिले तो जनता को ऑटोमेटिकली सौगात मिल जाएगी। दिल्ली में विकास के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। विकास के कार्य, जो आदमी 4 साल तक ये कहता रहा केंद्र मुझे काम नहीं करने दे रहा है, वो आगे भी बहानेबाजी लगाता रहेगा। लेकिन इस बार तो वो कह रहे हैं कि देश में बेशक मोदी जीत गए लेकिन दिल्ली की जनता विकास को देखकर वोट देगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी दोबारा आने वाली है। आपको दिखा है विकास दिल्ली में कहीं? केजरीवाल बताया तो सही, कहाँ विकास कराया है, कौन सी अनियमित कॉलोनी में विकास हुआ है, कौन सी बाज़ारों में विकास हुआ, कौन से तालाबों का विकास, कौन से गाँवों का विकास हुआ है। तो इसीलिए ख्याली पुलाव पकाने में कोई पैसा नहीं लगता है। दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, रात को देखे तो अच्छा है। अब खींची बिल्ली खंबा नोचे तो क्या करेगा केजरीवाल, ही तो बोलेगा ही बोलेगा। इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। आपकी लोकसभा की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्यों को आप प्राथमिकताएं देने वाले हैं आने वाले 5? पानी की बड़ी गंभीर समस्या है, पीने के पानी की। केजरीवाल पर बोला जाएगा, दबाव बनाया जाएगा, नहीं वरना 6 महीने बाद जनता उसकी छुट्टी कर देगी। ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है। 4th फेज़ की मेट्रो लागू होनी थी 2016 में, अब तक नहीं हुई है। उसकी लड़ाई लड़ेंगे, 4th फेज़ की मेट्रो लागू हो जाए, अनियमित कॉलोनी पास हो जाए। ये 3 काम मूल रूप से हैं जो जनता को साउथ दिल्ली में चाहिए। बिधूड़ी जी, अगर इस बम्पर जीत की बात करें तो अगर विनिंग फैक्टर की बात करें तो आपके हिसाब से क्या कुछ विनिंग फैक्टर रहे जिनकी वजह से इतनी बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को? विश्वसनीयता, देश के प्रधानमंत्री की जनता के बीच में विश्वास। जो 5 वर्ष में उन्होंने काम किया है तो लोगों के अंदर उनके प्रति विश्वास पैदा हुआ है। तो विश्वास था कि मोदी जी ने कहा है, मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी जी करेंगे। तो विश्वास। कांग्रेस ने 71 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। न्याय के नाम से नौटंकी करने की कोशिश की, 72,000 रुपये देंगे, लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था कि ये तो नौटंकी करते चले आ रहे हैं।
तो विश्वास एक तरफ था नहीं, नेगेटिविटी की तरफ, और पॉजिटिविटी की तरफ विश्वास था, इसलिए मोदी जी बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। 72,000 का वादा तो किया, गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिजाइन देने के लिए तैयार हैं अध्यक्ष राहुल। अब वो उनका इंटरनल मामला, इसमें हम क्या टिप्पणी करेंगे। उनके पारिवारिक झगड़े हैं, वो खुद बैठकर सुलटाएं, इसमें देश का क्या कसूर है, देश क्यों भोगा है, 55 साल तक क्यों देश भोगता रहा, तो उनका इंटरनल मामला वो इस पर सोच सकते हैं। दिल्ली में भी कुछ महीनों में चुनाव होंगे विधानसभा के, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां रही? बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चने गुड़ खाकर काम करने वाला कार्यकर्ता है, ज़मीन पर जाकर काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो कैडर बेस के नाते से दिल्ली को अगर विकसित करना है, दिल्ली को देश की राजधानी दिल्ली ही बनाना है, कि राजधानी जैसी दिल्ली लगे जो लग नहीं रही है, तो केजरीवाल से मुक्ति पाने के लिए कार्यकर्ता अब आगे मेहनत के साथ में जुटेगा। इसके बाद जो जीत मिली है आपकी, अगर बात करें आपकी लोकसभा की दक्षिण दिल्ली की, आपको लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीदें भी आपसे बढ़ चुकी हैं? स्वाभाविक है, जब इतनी ज़्यादा मार्जिन से लोग विश्वास व्यक्त करते हैं तो जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उन जिम्मेवारी का निश्चित रूप से कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम काम करेंगे। अपनी जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए सेवा भावना से जो काम करते हैं, जो हमारा मूल मंत्र भी रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, सत्ता भोगने के लिए नहीं आए हैं। 5 वर्ष भी हमने सेवा की है, सत्ता नहीं भोगी है, ये हमारे क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं, इसलिए सेवा भाव से पुनः कार्य करेंगे। एक और आखिरी सवाल करना चाहूँगा, इतनी बड़ी जीत आपको मिली है, अपने जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके किन शब्दों में आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाए, कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाए, इसलिए कार्यकर्ताओं के सम्मान को आगे स्थापित रखते हुए, उनके भरोसे को कायम रखते हुए आगे उसी प्रकार से लोगों की सेवा करेंगे और काम करेंगे। आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली लोकसभा से पहले भी सांसद थे और उनका नाम भाजपा के बेहद अनुभवी और दिग्गज नेताओं में आता है। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के लिए परवीन की रिपोर्ट। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।